हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वुल्फ हंट मूवी की, जो कि एक कोरियन मूवी है और अभी 2022 में रिलीज हुई है। मूवी के अंदर काफी खून खराबा और सुपर सोल्जर दिखाए जाएंगे। मतलब स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फिलीपींस का एक डॉक्स दिखाते हैं, जहाँ से कुछ कैदियों को शिप के थ्रू कोरिया ले जाया जा रहा होता है, जो कि सारे के सारे काफी खतरनाक क्रिमिनल थे। वो सब कैप्टन लियो की देखरेख में जा रहे थे। उनके साथ में एक डॉक्टर और एक नर्स भी जा रहे थे। उन कैदियों में कुछ वुमेन भी थी, इसलिए उनके साथ में एक ऑफिसर लियोन भी होती हैं। उनमें से एक जिसका नाम पाक जुन था, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। वो शिप में जाने से पहले ही कैप्टन लियो की बेटी के लिए काफी कुछ कह देता है, जिस वजह से कैप्टन लियो उसे काफी मारते हैं, जिसके बाद वो उन्हें शिप के अंदर ले जाने लगते हैं। तभी हमें कोरिया में एक बेस को दिखाते हैं, जहां एक स्पेशल टीम वहां के नॉर्मल वर्कर्स को वहां से हटाकर टेक ओवर कर लेती है। वो लोग शिप पर नजर रखने आए होते हैं। यहाँ से उस ऑपरेशन को स्पेशल टास्क के हेड वोंग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तभी हमें दोबारा शिप को दिखाते हैं। वो लोग एक एक कर सारे कैदियों को हैंडकफ लगाते हैं, जिसके बाद शिप वहाँ से चल देता है। तभी हमें डॉक्टर को दिखाते हैं। वो कुछ मेडिसिन और सामान अपनी नर्स से छिपा के एक पॉली में रखता है और सबसे छिपता हुआ शिप में कहीं जाने लगता है। उसके पास में एक टैब भी होता है, जिसमें वो शिप के ब्लूप्रिंट देखते हुए कहीं जा रहा होता है। मतलब वो किसी खुफिया जगह को ढूंढ रहा था। तभी हमें शिप के एक वर्कर को दिखाते हैं। वो स्टोर रूम के लॉक को प्लास से कमजोर कर देता है। इधर डॉक्टर अपनी लोकेशन पे पहुंच गया था, जहां दो लोग एक इंसान का ध्यान रखे हुए थे, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें सिली हुई थी। डॉक्टर उसके कुछ इंजेक्शन लगाता है और फिर वापस आने लगता है। तभी हमें पाक जुन को दिखाते हैं। वो अपने मुंह से एक पिन निकालकर अपनी हैंडकफ को खोलने लगता है और इधर कुछ वर्कर भी इकट्ठे हो रहे होते हैं। वो सारे लोग मिलकर स्टोर रूम में जाते हैं। दरअसल में वो वर्कर शिप में काम करने वाले नहीं थे। उन्होंने शिप में काम करने वालों को मारकर उनकी जगह ले ली थी। वो लोग स्टोर रूम से गन निकालते हैं और पुलिस वालों को जाकर मारने लगते हैं। वो लोग पुलिस वालों को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद उनमें से कुछ लोग मेन कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ भी कुछ लोगों को मार देते हैं और सारे सिस्टम को खराब कर देते हैं। वो शिप में लगी कुल्हाड़ी से ऊपर जाकर वायर काटने लगते हैं। तो कोरिया में बेस से शिप का सिग्नल गायब हो जाता है। वो लोग शिप को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। जब उनके पास से शिप का सिग्नल गायब होता है तो वो उसको ट्रैक करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो वोंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने वर्कर से कहता है, कैसे भी कर मुझे शिप से कांटेक्ट कराओ। तभी डिटेक्टिव लियोन को दिखाते हैं। वो रेडियो सुन रही होती है, तो अचानक से उसका भी सिग्नल चला जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सारे वायर काट दिए थे। तो लियोन अपने पुलिस वाले रेडियो से अपने कैप्टन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। तो उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो देखने जाती है। तभी हमें पाक जुन को दिखाते हैं। उसने अपने हैंडकफ खोल लिए होते हैं। उसका सेलमेट जब हैंडकफ खोल रहा होता है तो पुलिस वाला अंदर आ जाता है, जिसपे पाक जुन हमला कर देता है और उसे मार देता है। तब हमें पता लगता है वो सारे वर्कर पाक जुन के आदमी हैं। वो लोग वहाँ के सारे पुलिस वालों को मार देते हैं और कैदियों को खोलने लगते हैं। इधर डॉक्टर वापस आ रहा होता है, तो उसे लियोन मिल जाती है और वो डॉक्टर पे गन पॉइंट कर देती है। वो उससे पूछती है, तुम कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले को उस डॉक्टर के ऑपरेशन और उस आंखें सिली हुई इंसान के बारे में नहीं पता था। तभी कैप्टन लियो भी वहाँ आ जाते हैं। उन लोगों के रेडियो में भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो भी प्रॉब्लम चेक करने आए थे। तभी उनकी नजर उस इंसान पे पड़ जाती है जो कुल्हाड़ी से वायर काट के नीचे उतर रहा था। तो वो लोग भी कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर सारे कैदी अब फ्री हो गए होते हैं। तो पाक जुन एक कैदी से कहता है, तुम यहाँ 10 साल से कैद हो, लेकिन अब भी तुम वैसे ही हो जैसे अब से 10 साल पहले थे। वो उससे कहता है, या तो मेरे साथ रहो या मर जाओ। तो वो पाक जुन के साथ जाने लगता है। वो एक सीरियल किलर होता है। उसने अब से 10 साल पहले अपनी बीवी को मार दिया था। उसका नाम जांग डुंग होता है। इधर लियोन और कैप्टन लियो भी कंट्रोल रूम में पहुंच गए होते हैं। तो उन लोगों के बीच में फायरिंग होने लगती है, जिसमें एक पुलिस वाला और पाक जुन के आदमी मर जाते हैं। तो लियोन शिप के एक आदमी से पूछती है, कोरिया कांटेक्ट करने का कोई तरीका है। तो वो बताता है, इंजन कंट्रोल रूम से सैटेलाइट फोन के द्वारा कांटेक्ट किया जा सकता है। तो वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बचे हुए पुलिस ऑफिसर मिल जाते हैं। और पाक जुन भी इंजन रूम में ही पहुंच गया था। वो अपने 2 आदमियों को इंजन कंट्रोल रूम में भेजकर सैटेलाइट फोन को खराब करवा देता है। और वो एक एक करके इंजन रूम के लोगों को मार रहा होता है। तो जांग डुंग उसे रोक लेता है। वो कहता है, अब बहुत हो गया,
तो पाक जुन उस पे गुस्सा होने लगता है और कहता है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तभी वहाँ पर कैप्टन लियो आ जाते हैं तो उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। वो लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी हमें उस इंसान को दिखाते हैं, उसका नाम अल्फा होता है। वो ब्लड की स्मेल से जाग जाता है और उन सारे लोगों के पास आ जाता है और जब वो एक इंसान के लात मारता है तो वो इंसान 15 मीटर दूर जाकर गिरता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। वो वहीं मर जाता है। अल्फा को हीट विजन की फॉर्म में सब नजर आ रहा होता है। जो भी उस पे हमला करता है वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो नॉर्मली पकड़कर उन लोगों की सच में खाल खींच लेता है। तो पाक जुन वहाँ से भागने लगता है और ऊपर जाकर अल्फा पे शूट करता है, लेकिन अल्फा उससे बच जाता है और पाक जुन के पीछे लग जाता है। वो पाक जुन के हाथों को हथौड़े से तोड़ देता है और फिर उसे मार देता है, जिसके बाद वो कैप्टन लियो को मारने लगता है। तो कैप्टन लियो को जांग डुंग बचाता है, जिस बीच में अल्फा के सीने पे लगी हुई एक स्टैम्प दिख जाती है। तभी कैप्टन और लियोन वहाँ से भागने लगते हैं और जांग डुंग अल्फा से लड़ रहा होता है, लेकिन अल्फा जांग डुंग को दूर फेंक देता है और कैप्टन के पास चला जाता है। तो जांग डुंग फिर से उनके आगे आ जाता है। एक वो ही होता है जो उसकी थोड़ी बहुत टक्कर रोक पाता है। तभी अल्फा जांग डुंग का गला दबा देता है तो लियोन अल्फा के हाथ पर शूट करके जांग डुंग को बचा लेती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और अल्फा के आने से पहले वो उसका डोर बंद कर देते हैं। तभी हमें वोंग को दिखाते हैं। उसने शिप की लोकेशन अपने लोगों से पता करवा ली होती है, जिसके बाद उसके पास में उसके चीफ यूंग का फोन आता है। वो भी अल्फा की तरह एक सुपर ह्यूमन होते हैं। वो वोंग से ऑपरेशन की रिपोर्ट मांग रहे होते हैं तो वोंग उससे कहता है सब ठीक है, जिसपे यूंग उस पे चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है। वो उससे कहता है तुम खुद जाकर अल्फा को देखो। तो वोंग भी उस पे गुस्सा होता है और कहता है गलती तुम्हारी है, तुम्हें अल्फा को शिप से मंगाना ही नहीं चाहिए था और तुम गुस्सा मुझ पे हो रहे हो। तो चीफ योंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो वोंग से कहते हैं तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, चुपचाप शिप पे जाओ और अल्फा को या तो लेकर आओ या मार दो। ये कहकर वो फोन काट देते हैं। तो वोंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक पोल पर पंच कर देता है जो कि लोहे का था, लेकिन फिर भी वो फट जाता है। तब हमें पता लगता है वोंग भी सुपर ह्यूमन में से एक है। उसकी एक आंख ग्रीन हो रही होती है। इसके बाद हमें फिर से शिप को दिखाते हैं जहां डॉक्टर अपने रूम को बंद करे बैठा होता है। उसकी नर्स बाहर जाने को कहती है लेकिन वो नहीं जाने देता है, तो वो उससे डरपोक कह रही होती है। तभी उसकी नर्स को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो वो खिड़की से जाकर देखने लगती है। तभी अचानक से अल्फा अंदर हाथ डालकर उसके गले को फाड़ देता है। तो डॉक्टर रूम से निकलकर भाग जाता है और उसकी टक्कर कैप्टन लियोन और जांग डुंग से हो जाती है। लियोन उससे पूछती है तुम क्यों भाग रहे हो? तो वो बताता है इधर वो मॉन्स्टर है जिसकी आंखें सिली हुई हैं, जो कि पहले इंजन रूम में था। तो वो लोग समझ जाते हैं उसे अल्फा के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो उसे मारकर उससे पूछने लगते हैं। तो वो बताता है इयन जेनेटिक कंपनी ने मुझे एक दवा दी थी जो कि मुझे हर 6 घंटे में उस मॉन्स्टर के लगानी थी। वो कहता है इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो कैप्टन उसका गला दबाने लगता है। इंजन रूम में 2 लोग हैं जो तुम्हें सब कुछ बता सकते हैं। तो वो सारे लोग इंजन रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उनके साथ नहीं जाता है। तभी अल्फा को दिखाते हैं। वो कुछ कैदियों के पास पहुंच गया होता है और उन्हें मारने लगता है। तो वहां से 2 कैदी भाग जाते हैं, जिसमें एक का नाम जी और दूसरे का नाम फैंग होता है। तभी हमें उन लोगों को दिखाते हैं, वो इंजन रूम में पहुंच गए होते हैं, जहां पर उन दोनों को भी अल्फा ने मार दिया होता है। लेकिन वहां रखे हुए डॉक्यूमेंट से उन्हें पता लगता है अल्फा का असली नाम किम है। वो 1911 में पैदा हुआ था, मतलब उसकी एज 113 साल है। वो फिलीपींस से था। उसे जवरिया जापान की आर्मी में भर्ती कराया गया, जहां उसका एक हाथ कट गया। तभी उसे ह्यूमन वेपन के टेस्ट की तरह यूज किया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम कीमो प्रोजेक्ट था। तभी उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिससे उन्हें पता लगता है उसका टेस्ट नेम अल्फा है। उसे ह्यूमन वेपन बनाने के लिए उस पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि ठीक नहीं गए। उसे एक वुल्फ का जेनेटिक दिया गया था जिससे उसकी ताकत नॉर्मल इंसान से 5 गुना बढ़ गई। उसे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और सूंघने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इनके साथ साथ उसके अंदर वुल्फ का खूंखारपना भी आ गया। वो एक मॉन्स्टर बन गया। तभी हमें 1943 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग अल्फा पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद में वो सारे लोग खुशी मना रहे होते हैं। तभी अल्फा को होश आ जाता है और वो पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। वो एक एक करके वहाँ के सारे लोगों को मार देता है
जिसके बाद हमें जी और फैंग को दिखाते हैं। वो लोग एक एलिवेटर के थ्रू भाग रहे होते हैं तो अल्फा एलिवेटर के ऊपर आ जाता है और लात मारकर उसकी छत को तोड़ देता है, जिसमें से वो फैंग को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो जी उसे बचाने की काफी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कैप्टन लियो भी आ जाता है और लिफ्ट बाहर से खोल देता है और जी को बाहर निकाल लेता है। तभी एलिवेटर का एक वायर टूट जाता है तो वो थोड़ा नीचे हो जाती है और दूसरे वायर पर रुक जाती है। तो अल्फा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फैंग उसके पैर को पकड़ लेता है। तो अल्फा उसके लात मारता है, जिससे एलिवेटर की वायर पे झटका लगता है और वायर टूट जाता है, जिससे लिफ्ट बहुत स्पीड से नीचे जाकर गिरती है और वहाँ पर धमाका होता है। लेकिन अल्फा पे उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तभी हमें वोंग को दिखाते हैं। वो हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर के साथ में शिप पे आ रहा होता है। वो सारे सोल्जर अपने एक सीरम इंजेक्ट करते हैं, जिससे उनकी एक आंख वाइड हो जाती है। तभी हमें दोबारा से लियो और जी को दिखाते हैं। वो लोग स्टोर रूम में जाकर छिपे होते हैं। लियो जी को उसी जगह छिपा देता है जहां सारे पुलिस वालों की बॉडी थी। तभी अल्फा वहां आ जाता है तो लियो अल्फा पे शूट करता है, लेकिन वो सारी बुलेट को डॉच कर देता है क्योंकि अल्फा की स्पीड बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें लियो उसका एक हाथ काट देता है और मरते टाइम कहता है कि अब मैं मरकर अपने साथियों को मुंह दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम तुम्हारा एक हाथ तो कम किया। जिसके बाद अल्फा उसे मार देता है। तभी जी से थोड़ी सी आवाज हो जाती है तो अल्फा उसके पास जाता है, लेकिन वो मरे हुए लोगों में लेट जाती है और मरने की एक्टिंग करने लगती है। अल्फा उसकी सांसों को सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी हेलीकॉप्टर शिप पे आ जाता है तो अल्फा वहां से चला जाता है। इधर जांग दुंग और लियोन को भी हेलीकॉप्टर की आवाज आ जाती है तो वो लोग भी उन लोगों की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमें वोंग को दिखाते हैं। उसके पास में जी पहुंच जाती है और उसे अल्फा के बारे में बताने लगती है तो वोंग उसे मार देता है। जिसके बाद में वहाँ पर डॉक्टर और लियोन भी आ जाते हैं तो लियोन वोंग को बताती है वो पुलिस वाली है। तो वोंग उसे मार देता है और कहता है तुम लोगों से इतना सा काम भी नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पर जांग दुंग भी आ जाता है तो वोंग उस पे भी शूट कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और वोंग के सोल्जर को बहुत आसानी से मार देता है, जिनके वो सीरम लगा हुआ था। वो व्हाइट लेवल के सुपर ह्यूमन थे और जांग दुंग वोंग का भी गला दबा देता है, जो कि एक ग्रीन लेवल का सुपर ह्यूमन था। तो वोंग उससे पूछता है तुम कौन हो, और फिर वो उसकी शर्ट को हटाकर उसकी स्टैम्प देखता है, जिससे उसे पता लगता है वो कौन है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जांग दुंग पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जिससे उसकी एक आंख ब्लू हो जाती है, लेकिन वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं। तो कंपनी को लगता है उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो इसलिए कंपनी उन्हें फिकवा देती है। पर जांग दुंग नहीं मरा होता है, वो लास्ट टाइम पे वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके कुछ टाइम बाद कंपनी को उसके बारे में पता लग गया था। तब वो शादी कर एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन कंपनी ने वोंग के थ्रू उसकी वाइफ को मरवा दिया। जहाँ जांग दुंग का एक बच्चा भी था, वोंग उसे भी मार देता है, जिससे हमें पता लगता है जांग दुंग कोई सीरियल किलर नहीं है। तभी अल्फा भी वहाँ आ जाता है तो वो लोग उस पर शूट करते हैं, लेकिन अल्फा एक डोर के थ्रू उनके शूट से बच जाता है। जिसके बाद अल्फा वोंग के लोगों को मारने लगता है और जांग दुंग भी उसके लोगों को मार रहा होता है और अल्फा एक एक करके सारे लोगों को मार देता है। और उसके बाद में वो वोंग के पास आता है तो वोंग उससे कहता है वैसे तो तुम काफी कीमती हो और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मारना पड़ेगा। तो वोंग अल्फा की एक लात मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। वोंग उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अल्फा के पैर को काट देता है और उसे वहीं मार देता है। तभी जांग दुंग उसके सामने आता है तो वोंग उससे कहता है मुझे इसे जिंदा ले जाना था, लेकिन ये तो मर गया, तो मुझे अपना काम चलाने के लिए अब तुम्हें ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो लड़ते लड़ते बाहर पहुंच जाते हैं। जांग दुंग वोंग के कब्जे में नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए वो वोंग को बेकाबू करने के लिए कहता है मुझे याद है तुम्हारी बीवी कैसे गिड़गिड़ाई थी और तुम्हारा बच्चा कैसे रो रहा था। तो उससे जांग दुंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बेकाबू हो जाता है, लेकिन बेकाबू होकर वो कोई गलती नहीं करता है। वो उल्टा वोंग पे भारी पड़ जाता है। जांग दुंग उसके कई चाकू मार देता है और उसके लात मारकर शिप से उसे नीचे फेंक देता है और खुद भी शिप से कूदकर गिरते समय वोंग का गला काट देता है। जिसके बाद हमें वोंग के चीफ योंग को कोरिया के बाहर
दिखाते हैं। उसके पास में कई सुपर ह्यूमन कैद होते हैं जिन्हें वो बेच रहा होता है। तो वो एक छोटे से लड़के को दिखाता है जिसकी आंख ब्लू हो रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वोंग जब जांगडुंग के बच्चे को मार रहा था तब उसकी एक आंख ब्लू हो गई, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। वो लड़का जांगडुंग का ही बच्चा होता है और वो एक अकेला ही नेचुरल सुपर ह्यूमन होता है, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट से बनाए हुए होते हैं। तभी हमें जांगडुंग को दिखाते हैं, वो भी अभी जिंदा होता है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पर गाइस, वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें।